आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शराब घोटाला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस मामले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू एसीबी ने अब कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकी सिंह गैदू को नोटिस जारी किया है। एजेंसी ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय के अकाउंटेंट देवेंद्र डटसेना से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि डटसेना को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या घोटाले की रकम का इस्तेमाल पार्टी भवनों के निर्माण में किया गया और क्या राजनीतिक रसूख के सहारे इस घोटाले को अंजाम दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं हमारी यह विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जांच की आंच अब सीधे कांग्रेस संगठन तक पहुंच गई है। राज्य के आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी ईओडब्ल्यू और एसीबी ने कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकी सिंह गैदू को नोटिस जारी किया है। नोटिस में पार्टी दफ्तर के अकाउंटेंट देवेंद्र डटसेना के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई है कि उनकी नियुक्ति किसके आदेश पर हुई, पार्टी दफ्तर में उनकी भूमिका क्या थी और उन्हें वेतन कहां से मिलता था। देवेंद्र डटसेना पिछले 22-23 सालों से कांग्रेस कार्यालय का लेखा जोखा संभाल रहे थे। वे कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के करीबी बताए जाते हैं। ईओडब्ल्यू की जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या शराब घोटाले से निकली रकम का इस्तेमाल सुकमा और अन्य जिलों में कांग्रेस भवन निर्माण में किया गया। साथ ही रामगोपाल अग्रवाल के निजी कारोबार की भी जांच चल रही है। 3 बिंदुओं में जो है जानकारी मांगी है। जो पूर्व में हमारे अकाउंटेंट होते थे डटसेना जी, उनके बारे में देवेंद्र डटसेना के बारे में जानकारी मांगी 3 बिंदुओं में। कब उनकी नौकरी लगी, किस आधार पर लगी और कितना उनको पेमेंट दिया जाता था पीसीसी से और क्या उनका वो है, किस पोस्ट में थे करके 3 बिंदुओं में जो है जवाब मांगा है। तो उसका जवाब जो है बहुत जल्द जो है बना के दे देंगे। गौरतलब है कि इससे पहले 28 दिसंबर 2024 को ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री काउसी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के ठिकानों पर छापा मारा था। जांच में खुलासा हुआ कि शराब घोटाले से कमाए गए पैसों से सुकमा कांग्रेस भवन का निर्माण किया गया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि करीब 68 लाख रुपए की रकम इसी घोटाले की कमाई से भवन निर्माण में खर्च हुई। यही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने इस पूरे घोटाले में अब तक 2161 करोड़ रुपए के गबन की बात चार्जशीट में दर्ज की है। इसमें पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, सीएम सचिवालय की तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया, रायपुर महापौर रहे एजाज डेबर के भाई अनवर डेबर और कई बड़े कारोबारी शामिल बताए गए। वहीं ईडी की चार्जशीट में साफ लिखा है कि अनवर डेबर ही इस पूरे सिंडिकेट के किंग पिन थे। उन्होंने सीएसएमसीएल में अपने खास अफसरों को बैठाकर सिस्टम पर कब्जा जमाया। उसके बाद ठेकेदारों, डिस्लरियों और अधिकारियों से करोड़ों की वसूली शुरू की। ईओडब्ल्यू और ईडी दोनों की जांच अब राजनीतिक वित्तीय गतिविधियों की परतें खोल रही है। हाल ही में पेश की गई चार्जशीट में पूर्व आबकारी मंत्री काउसी लखमा, अनवर डेबर, अनिल टुटेजा सहित 21 आरोपियों के नाम शामिल थे। इन्हें लेकर विशेष न्यायालय में केस चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला अब सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं रह गया। ये सीधा राजनीतिक दलों के वित्तीय तंत्र और उनकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है। जांच अगर निष्पक्ष हो तो कई बड़े नाम और सामने आ सकते हैं। शराब घोटाले की जांच जितनी आगे बढ़ रही है, राजनीतिक हलचल उतनी ही तेज हो रही है। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, तो वहीं जांच एजेंसियां इसे देश का सबसे बड़ा आबकारी घोटाला मान रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस घोटाले की रकम से बने भवन और प्रोजेक्ट पर गाज गिरेगी या फिर राजनीतिक तर्कों और कानूनी दांवपेचों में ये मामला भी लंबा खिंच जाएगा। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ का ये शराब घोटाला कई नए मोड़ लेता जा रहा है। ईओडब्ल्यू और ईडी की जांच अब पार्टी दफ्तर के कर्मचारियों और वित्तीय दस्तावेजों तक पहुंच चुकी है। आगे की कार्रवाई में कौन कौन से बड़े नाम सामने आएंगे, ये देखना बेहद अहम होगा।
फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।